ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। दक्ष द्वारा भगवान शिव की स्तुति। दक्ष बोले, देवेश्वर आपको नमस्कार है। अंडकासुर को मारने वाले रुद्र आपको प्रणाम है। देवेंद्र आप बल में श्रेष्ठ और देवता तथा दानवों द्वारा पूजित हैं। आप शस्त्राक्ष, विरूपाक्ष और तेज कहलाते हैं। यक्ष राज कुबेर के आप इष्ट देव हैं। आपके हाथ और पैर सब और हैं, नेत्र, मस्तक और मुख भी सब और हैं। आपके सब और कान हैं। आप संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। शंकु कर्ण, महाकर्ण, कुंभकर्ण, अर्णवाल्य, गजेंद्र कर्ण, गोकर्ण, शतकर्ण, शतोदर, शताव्रत, जीय और सनातन हैं। आपको नमस्कार है। गायत्री के उपासक आपका ही गान करते हैं। सूर्य के भक्त आपकी ही सूर्य रूप से रचना करते हैं। आप देवता और दानवों के रक्षक ब्रह्मा तथा इंद्र, आप मूर्तिमान महामूर्ति और जल के भंडार रूप समुद्र हैं। जैसे गौशाला गौएं रहती हैं, उसी प्रकार आप में संपूर्ण देवता निवास करते हैं। आपके शरीर में मैं चंद्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पति को देखता हूँ। क्रिया कार्य करता कारण असर सरसठ उत्पत्ति तथा प्रलय भी आप ही हैं। भव सृष्टिकर्ता सर्व, रुद्र रुलाने वाले, वरद, पशुपति, अंडकासुर घाटी, त्रिजट, त्रिशीर्ष, त्रिशूलधारी, त्र्यंबक, त्रिनेत्र और त्रिपुर नाशक आप भगवान शिव को नमस्कार हैं। आप संत, अत्यंत क्रोधी, मुंड, सिर मुड़ाए हुए, प्रचंड विश्व को धारण करने वाले, दंडी, शंकु, कर्ण तथा दंडधारियों को भी दंड देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अर्धसंधि केश, अर्धनारीश्वर, शुष्क, विकट, विलोहित, ध्रुव और नीलगिरी हैं। आपको नमस्कार है। आप अप्रतिरूप हैं। आपके समान दूसरा कोई नहीं। आपको नमस्कार है। आप विकराल रूप वाले होते हुए भी शिव कल्याण में हैं। आप ही सूर्य और उनके स्वामी हैं। आपकी ध्वजा और पताका में सूर्य के सीने हैं। आपको नमस्कार है। प्रथम गणों के स्वामी आपको नमस्कार है। आपके कंधे वृषभ के कंधे के समान माचल हैं। आपको नमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ एवं हिरण्य कवच हैं। आपको नमस्कार है। आप हिरण्य सूर्य की सूढ़ा धारण करने वाले और हिरण्यपति हैं। आपको नमस्कार है। आप शत्रुओं के घातक, अत्यंत क्रोधी तथा पटों के समूह पर शयन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपकी स्तुति की गई है। इस समय भी आपकी स्तुति की जाती है तथा आप ही स्तुति रूप आपको नमस्कार है। आप सर्वस्वरूप, सर्वभक्षी एवं सब बुद्धों के अंतरात्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप ही होम और मंत्र हैं। आपकी ध्वजा पताका श्वेत रंग की है। आपको नमस्कार है। आप ही अन्नमय और आप ही नमन करने के योग्य हैं। आप ही हर्ष मगन होकर किलकारियाँ भरने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सोते हुए, सोए हुए, सोकर उठे हुए, खड़े हुए और दौड़ते हुए आपको नमस्कार है। कुबड़े और कुटिल रूप में आपको नमस्कार है। आप सदा तांडव नृत्य करने वाले और मुख से बाजा बजाने वाले आपको नमस्कार है। आप बाधा निवारण करने वाले, लुब्ध एवं गाना बजाना करने वाले आपको नमस्कार है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ रूप आपको नमस्कार है। बल का मंथन करने वाले आपको नमस्कार है। उग्र रूप वाले आपको सदा नमस्कार है। 10 भुजाओं वाले आपको नित्य प्रणाम है। हाथ में कपाल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। श्वेत भस्म आपको अधिक प्रिय हैं। आप भयभीत करने वाले, भयंकर एवं कठोर व्रत धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप मुख नाना प्रकार से विकट हैं। जिया तलवार के समान हैं और दांत बड़े भयंकर हैं। पक्ष, मांस और लवाद आदि काल के भेद आपके ही स्वरूप हैं। आपको तुम्बी और बिना बहुत ही प्रिय हैं। आपको नमस्कार है। आपका रूप गौर और अघोर दोनों ही है। आप गौर और अघोर तर हैं। ऐसे होते हुए भी आप शिव शांत तथा अत्यंत शांत हैं। आपको नमस्कार है। शुद्ध बुद्धि रूप आपको नमस्कार है। सबको बांटना आप अधिक पसंद करते हैं। आप पवन, सूर्य एवं सांख्य प्रायण हैं। आप एक पसंद घंटा धारण करने वाले और घंटा डमरी के समान बोलने वाले हैं। आपके पास बराबर घंटा रहा करते हैं। आप लाखों घंटे वाले हैं। घंटों की माला आपको अधिक प्रिय है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्राणों को दंड देने वाले नित्य एवं लोहित रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप हु करने वाले रुद्र एवं भाग्यकार
भागाकार प्रिय हैं, आपको नमस्कार है। आपका कहीं पार नहीं, आप सदा पर्वतनीय वृक्षों को अधिक पसंद करते हैं, आपको नमस्कार है। यज्ञों को अधिपति रूप में आपको नमस्कार है। आप भूत एवं पशु वर्तमान रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप यज्ञवान जितेंद्रिय सत्य स्वरूप भग तत्पर होने योग्य तथा तटीनिपति समुद्र है, आपको नमस्कार है। आप अन्नदाता अन्नपति और अन्न के भोगी हैं, आपको नमस्कार है। आपके शस्त्रों मस्तक और शस्त्रों शरण हैं, आप शस्त्रों त्रिशूल उठाए रहने वाले और शस्त्रों नेत्र वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका वन उदयकालीन सूर्य के समान लाल हैं, आप बालक रूप धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आप बाल सूर्य स्वरूप हैं और काल आपका खिलौना है, आपको नमस्कार है। आप सूर्य बुध भोक्षण तथा अक्षय रूप हैं, आपको नमस्कार हैं। आपके केश गंगा जी की तरंगों से अंकित रहते हैं। आप अपने मस्तक के बाल खुले रखते हैं। आप संध्यादि 6 कर्मों में निष्ठा रखने वाले तथा षष्ठी आदि 3 कर्मों का निरंतर पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप वर्णों और आश्रमों की पृथक धर्म की विधि पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले, आपको नमस्कार है। आप श्रेष्ठ ज्येष्ठ तथा पक्षियों के समान कल शब्द करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके नेत्र श्वेत पीले काले और लाल रंग वाले हैं। आप धर्म काम अर्थ और मोक्ष कर्त श्रृंगार करता सांख्य प्रधान और योग के अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। आप रथ संचार योग्य सड़क से रथ पर बैठकर चलते हैं, चौड़ा आपका मार्ग है, आपको नमस्कार है। आप काला मृग श्रम ओढ़ते और सर्प का यज्ञ पवित्र पहनते हैं। ईशान आप दुर्त समुदाय रूप हैं, हरी केश पीले केश वाले, आपको नमस्कार है। व्यक्त स्वरूप अंबिका नाथ आप त्रिनेत्रधारी को नमस्कार है। काल और काम देव के मद को इच्छा अनुसार शून्य करने वाले तथा दुष्टों और उद्दंडों का नाश करने वाले महेश्वर, आपको नमस्कार है। सबके द्वारा निंदित और सबके संकारक सद्योजात, आपको नमस्कार है। दूसरों को उन्नत बनाने वाले सैकड़ों आवटों से युक्त शिव आपके मस्तक के बाल गंगा जी के जल से भीगे रहते हैं, आपको नमस्कार है। धर संयुगावर्त और मेघावर्त नाम से पुकारे जाने वाले, आपको नमस्कार है। आप अन्न दान करने वाले अन्नदाताओं के प्रभु अन्न भोक्ता और रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। आप ही प्रलयकालीन अग्नि है और देवेश्वर, आप ही जरायुज अंडज सवेदज और उद्बीज ये 4 प्रकार के जीव हैं। चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले भी आप ही हैं। विश्वेश्वर आप ही ब्रह्मा है। जल में स्थित जो ब्रह्मा है उसे आपका ही स्वरूप बताते हैं। आप ही सबकी परम योनि है। चंद्रमा और ज्योति के भंडार भी आप ही हैं। ब्रह्मवादी महर्षि आपको ही ट्रक शाम तथा ओंकार कहते हैं। साम गान करने वाले ब्रह्म वेता तथा श्रेष्ठ देवता हाई हरे हाई युवा हाव आदि शाम दिशाओं का निरंतर उच्चारण करते हुए आपका ही यशोगान करते हैं। आप ही यजुर्वेद त्रैवेद साम वेद तथा अर्थवेद में हैं। ब्रह्म वेता कल्प और उपनिषद आदि के समूह से आपके स्वरूप का अध्ययन करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जो वन और आश्रम है वह सब आप ही हैं। बिजली की समक मेघ की गर्जना संवत्सर ऋतु मास पक्ष कला काष्ठा निमेष नक्षत्र और युग सब आपके स्वरूप हैं। बैलों के ककुट ठुए और पर्वतों के सीकर भी आप ही हैं। आप मर्गों में मृगराज सिंह, सर्पों में तक्षक और शेष नाग, समुद्रों में शीर सागर, मंत्रों में पंडव, शस्त्रों में वज्र और व्रतों में सत्य हैं। आप ही इच्छा राग द्वेष मोह शांति क्षमा व्यवसाय ढूंढ निश्चय धैर्य लोभ काम क्रोध जय और पराजय हैं। आप गदा बाण धनुष खड्वांग और मुंडू धारण करने वाले, आप ही छेदन भेदन और प्रहार करने वाले नेता और मंथा आदर देने वाले भी आप ही माने गए हैं। मनुष्य 10 लक्षणों
धर्म अर्थ एवं काम भी आपके ही स्वरूप है। चंद्रमा, समुद्र, नदी, छोटा तालाब, सरोवर, लता, बेल, घास, अन्न, पशु, वर्ग और पक्षी भी आप ही हैं। द्रव्य, क्रम और गुणों का आरंभ भी आपसे ही होता है। आप ही समय पर फूल और फल देने वाले हैं। आदि, अंत, मध्य, गायत्री और ओमकार भी आप ही हैं। हरा, लाल, काला, पीला, हरा, लाल, काला, नीला, पीला, अरुण, चितकबरा, कपिल बंधु, भूरा, पाकथा और श्याम आदि रंग भी आप ही हैं। आप सूर्यवन, रेता, अग्नि के नाम से विख्यात है। आप ही सूर्यवन माने गए हैं। सूर्यवन आपका नाम है और सूर्यवन आपको प्रिय है। आप ही इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, वायु, प्रज्वलित अग्नि, सर्व, भानु, राहु और भानु सूर्य हैं। टोटा, हवन करने वाले, होठ, हवन, होम्य, हवन द्वारा पूज्य, हूट, हरि और प्रभु भी आप ही हैं। तीसरा पंडिष्टा और यजुर्वेदा चतुर्वेद आपका ही स्वरूप है। आप पवित्रों में पवित्र तथा मंगलों के भी मंगल हैं। आप ही प्राण, रजोगुण, तमोगुण तथा सत्वगुण है। प्राण, अपमान, सम्मान, उदान, व्यान, उन्मेष, निमेष, आग का खोलना, मिसना, भूख, प्यास तथा जलम्बा, जमाई। आप लोहितांग, लाल शरीर वाले, दृष्टि दाढ़ों वाले, महावस्त्र, बड़े मुख वाले, महोदर, बड़े पेट वाले, सुशी, रोमा, पवित्र रोए वाले, हरीश, मश्रु, पीली दाढ़ी, मूछ वाले, उदर, केश ऊपर उठे हुए केश वाले तथा थलाचल, स्थावर, जंगम हैं। गीत, वाद्य और नृत्य आपके ही अंग हैं। गाना बजाना आपको बहुत प्रिय है। आप ही मृत से उसे जीवन देने वाले जल और उसे फंसाने वाले जाल हैं। आपको कोई जीत नहीं सकता। आप जल व पानी में रहने वाले सांप और कुटिल एकांतवासी ग्रस्त हैं। आप ही विकाल, विपरीत काल, सुकाल, दुष्काल तथा काल नाशक है। मृत्यु, अक्षय एवं अंत भी आप ही हैं। आप समा, माया एवं किरणों का प्रसार करने वाले हैं। आप सर्वट, प्रलय काल, वर्तक, नित्य, विद्यमान, सर्वटक, प्रलयकालीन और बलाहक वेग हैं। आप घंटा धारण करने के कारण घंटकी और घंटी कहलाते हैं। मस्तक पर चोटी धारण करते हैं। खारे पानी का समुद्र आपका ही स्वरूप है। आप ब्रह्मा हैं। आपके मुख में काला अग्नि का निवास है। दंड धारण करने वाले, सिर मुड़ाए रहने वाले तथा त्रिदंड धारण करने वाले यति आपके ही स्वरूप हैं। चारों युग, चारों वेद, चार प्रकार के ओटा और चौरा आप ही हैं। चारों आश्रमों के नेता और चारों वर्णों की उत्पत्ति करने वाले भी आप ही हैं। सर्व विनाशी, अक्षर अविनाशी, प्रिय, धूर्त, गुणों द्वारा गण्य एवं गणपति भी आप ही हैं। आप लाल रंग की माला और वस्त्र धारण करते हैं। पर्वत एवं वाणी के स्वामी हैं। पार्वती जी के प्रियतम हैं। शिल्पकारों के स्वामी, शिल्पियों में श्रेष्ठ तथा समस्त शिल्पकारों के प्रवर्तक हैं। आपने ही पग के नेत्रों का विनाश किया है। आप अत्यंत क्रोधी हैं। पूषा के दांत भी आपने ही तोड़े हैं। सवदा, वसत, काल और नमस्कार सब आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आपका व्रत गूढ़ रहता है। आप स्वयं भी गूढ़ हैं तथा गूढ़ व्रत का आसन करने वाले महापुरुष सदा आपकी सेवा में रहते हैं। आप ही तरने और तारने वाले हैं। सब भूतों में आप ही संचालक रूप से स्थित हैं। दाता, धारण करने वाले, विधाता, विधान करने वाले, संदाता, जोड़ने वाले, निदाता, बीज डालने वाले, धारण, डर, तप, ब्रह्म, सत्य, ब्रह्मचर्य तथा आर्जव, सरलता आपके ही नाम हैं। आप संपूर्ण भूतों के आत्मा, सब भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूत स्वरूप, भूत, भविष्य तथा वर्तमान के उद्भावक, भूलोक, स्वलोक, भूत, अग्नि और महेश्वर हैं। ब्रह्मवर्त, सुरावर्त और कामावर्त आपके ही नाम है। आपको नमस्कार है। आप कामदेव के विग्रह को दग्ध करने वाले, कर्णिका, कनेर, पुष्पों की माला आपको अधिक प्रिय है। आप गौओं के नेता, गौ प्रचारक, इंद्रियों के संचालक तथा गौओं के स्वामी, नंदी पर सवारी करने वाले, तीनों लोकों की रक्षा
रक्षा आपके ही हाथों में है। गोविंद गोरक्षक गोपालक और गौओं के मालिक भी आप ही हैं। आपका मुख पूर्ण सुंदर के समान आदरक हैं। आप सुंदर मुख वाले हैं, जिनका मुख सुंदर नहीं, जो मुख से रहित है, जिनके 4 या अनेक मुख हैं तथा जो सदा युद्ध में सम्मुख डटे रहते हैं, वे सब भी आपके ही स्वरूप हैं। आप हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शकुनिवास धन देने वाले धन के स्वामी विराट अधर्म का नाश करने वाले मादक दारी तथा युद्ध के प्रेमी हैं। खड़े रहने वाले स्त्री स्थानु निष्कंप अत्यंत निश्चल दुर्वारण कठिनता से निवारण किए जाने योग्य दुर्व विषय असाध विषय और दुर्ति क्रम दुर्लंघनीय हैं। आपको धारण करना या वश में लाना कठिन है। आप नित्य दुर्दम्य कठिनता से दमन करने योग्य विजय एवं जय हैं। आप सहस खरगोश रूप हैं। चंद्रमा आपके नेत्र हैं। आप एक ही साथ शीत और उष्ण दोनों ही धारण करते हैं। शूला तुषा बुढ़ापा आदि मानसिक पीड़ा और व्याधि भी आप ही हैं। व्याधि के नाशक और पालक भी आप ही हैं। आप सहन करने योग्य रूप मृग के मारने वाले व्याधियों के आकर भंडार तथा अखर कुछ भी न करने वाले आप शिखंडी मोर पंखधारी पुंडरीक कमल रूप तथा पुंडरीक लोचन हैं। दंत दर्ग चक्र दंत तथा रौद्र भाग विनाशन, ये सब आपके ही नाम हैं। आप विष अमृत देव पे दुर्गत सोम मधु जल तथा सब कुछ पान करने वाले बल और अबल सब आप ही हैं। आप धर्म में वृषभ के शरीर पर सवार होने योग्य हैं। वृषभ स्वरूप हैं। आपके नेत्र वृषभ के नेत्रों के समान हैं। आप वृषभ के नाम से लोक में विख्यात है। संपूर्ण लोग आपका संस्कार पूजन और अभिषेक करता है। सिर चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र ब्रह्मा जी हृदय है। अग्निष्टोम शरीर और धर्म क्रम श्रृंगार है। ब्रह्मा विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी आपके महात्म्य को यथार्थ रूप से जानने में समर्थ नहीं है। भगवान आपकी कल्याण में एवं सूक्ष्म जो मूर्तियां हैं, उनका मुझे दर्शन हो। आप उन मूर्तियों के द्वारा मेरी सब ओर से रक्षा करें। ठीक वैसे ही जैसे पिता अपने और इस पुत्र की रक्षा करता है। अनग आपको नमस्कार है। मैं रक्षा करने योग्य हूँ। आप मेरी रक्षा करें। आप भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान हैं और मैं सदा ही आप में भक्ति रखता हूँ। जो खोटी दृष्टि रखने वाले अनेक शस्त्र पुरुषों को अपनी माया से आवृत करके अकेले ही समुद्र के भीतर निवास करते हुए भगवान प्रतिदिन मेरे रक्षक और निंदा से रहित प्राणों को वश में रखने वाले सत्वगुण में स्थित समदर्शी योगी जन योगा अभ्यास करते समय जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं, उन योगात्मा को नमस्कार। जो पल्ले काल उपस्थित होने पर संपूर्ण भूतों को अपना घास बनाकर जल के भीतर शयन करते हैं, उन भगवान जल साई की मैं शरण लेता हूँ। जो रात्रि के राहु के मुख में प्रवेश करके चंद्रमा का अमृत पीते हैं और केतु बनकर सूर्य को भी ग्रस कर लेते हैं तथा जो अग्नि और सोम स्वरूप हैं, उन भगवान की मैं शरण लेता हूँ। समस्त देहधारियों को देव में स्थित अंगूठे के बराबर आकार वाले जितने भी जीवात्माएं हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। अर्थ वे सदा मेरी रक्षा करे और सदा मुझे तृप्त बनाए रखे। जो अभी उत्पन्न नहीं हुए तथा जो जल के भीतर स्थित है, उन सब गर्भों को जिनसे सवा पुष्टि प्राप्त होती है तथा जिनकी कृपा से उन्हें स्वादिष्ट रस का आस्वादन सुलभ होता है। जो शरीर के भीतर रहकर स्वयं नहीं रोते और प्राणियों को डुलाते हैं, जो सबको हर्ष प्रदान करते हैं किंतु स्वयं हर्ष का अनुभव नहीं करते, उन सबको शिव रूप में सर्वदा नमस्कार है। जो समुद्र नदी दुर्गम स्थान पर्वत गुफा वृक्षों की जड़ गौशाला अगम्य पट गण वन चौरा सड़क सभा गजशाला अश्वशाला यज्ञशाला प्राचीन वाटिक पुराने घर 500 बूट दिशा विदिशा इंद्र और सूर्य के मध्य चंद्रमा और सूर्य की किरण तथा दशातल में जो शिव स्वरूप में जीव रहते हैं और उन स्थानों से परे जिनकी स्थिति है, उन सबको सब प्रकार से नमस्कार है। भगवान आप सर्वरूप सर्वव्यापी देवता संपूर्ण भूतों के स्वामी सबकी
उत्पत्ति के कारण तथा संपूर्ण भूतों के अंतरात्मा हैं, इसीलिए आपको प्रत्यक्ष निमंत्रित नहीं किया गया। देव भांति भांति की दक्षिणा वाले यज्ञ के द्वारा आपका ही यजन किया जाता है। आप ही सबके कर्ता धर्ता हैं, इसीलिए आपको मैंने निमंत्रित नहीं किया। अथवा देव आपकी सूक्ष्म दुर्बोध माया से मैं मोहित था, इसी कारण आपको निमंत्रण नहीं दिया। देवेश्वर मुझ पर प्रसन्न हुई, आप ही मुझे शरण देने वाले, आप ही मेरी गति और प्रतिष्ठा है, दूसरा कोई नहीं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए तथा तब भगवान शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष, मैं तुम्हारे इस श्लोक से बहुत प्रसन्न हुआ है। अधिक कहने से क्या लाभ, तुम्हें मेरा सामीप्य प्राप्त होगा। यूँ कहकर देवेश्वर महादेव जी अपनी पत्नी और पार्षदों के साथ अमित तेजस्वी दक्ष की दृष्टि से ओझल हो गए। और जो मनुष्य दक्ष द्वारा किए हुए इस श्लोक का श्रवण या कीर्तन करता है, उसका तनिक भी अमंगल नहीं होता, उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जैसे संपूर्ण देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब स्रोतों में यह दक्ष निर्मित स्रोत श्रेष्ठ है। जो लोग यश स्वर्ग देवताओं का ऐश्वर्य धन विजय और विद्या आदि की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें यत्नपूर्वक भक्ति के साथ इस स्रोत द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने से रोगी दुखी दीन भय आदि से ग्रस्त तथा राजकाज में नियुक्त मनुष्य इस स्रोत के प्रभाव से मान भय से मुक्त हो जाता है तथा भगवान शिव से इस लोक में सुख पाकर उसी शरीर से गणों का स्वामी बन जाता है। यह पिशाच नाग और विनायक उस मनुष्य के घर में विघ्न नहीं डालते, जिसके यहाँ भगवान शिव की स्तुति होती है। दक्ष द्वारा किए हुए इस स्रोत का पाठ करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और मरने के बाद देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस परम गोपनीय स्रोत का सेवन करके पाप योनि वाले मनुष्य तथा वैसे स्त्री एवं शूद्र रुद्र लोक प्राप्त करते हैं। जो दिवस प्रत्येक पर्व में ब्राह्मणों को सदा इस स्रोत का श्रवण कराता है, वह निसंदेह भगवान शिव के लोक में जाता है। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति।